गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर समझा था कैसे बनती है। आज हम उस टॉपिक को थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं। आज हम ये समझेंगे कि किसी प्लेन मिरर के सामने या उसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो कोई ऑब्जर्वर उसकी इमेज देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, कब कोई ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाएगा, किस पोजीशन के बीच में वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाएगा। स्टूडेंट्स, कल हमने समझा था कि जो प्लेन मिरर होते हैं उन मिरर में जो इमेज बनती है उस इमेज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली ये हुई थी कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाते थे वो इमेज हमारी वर्चुअल होती थी और वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होती हैं। मतलब इन इमेज के बनने के लिए रे ऑफ लाइट एक्चुअली नहीं मिलती हैं, हमें उनको आगे या पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है और इस तरह बनी हुई इमेज हमेशा सीधी होती हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमने ये पढ़ी थी कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जितनी दूरी पे मिरर से ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उसकी इमेज भी हमें उतनी ही दूर फील होगी। तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था साइज। साइज को आप ये भी बोल सकते हो हाइट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की आप हाइट देख रहे हो और उसकी जो इमेज आपको दिखाई देगी उसकी साइज या यू कैन से हाइट वो इक्वल रहेंगी। और फोर्थ पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि इस तरीके से जो हमारे पास इमेज बनती है उस इमेज यानी कि जो ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लाइन ऑफ इमेज ये हमारी सेम होती हैं एंड इज परपेंडिकुलर टू मिरर। मिरर के ये लाइन जो आती है ये परपेंडिकुलर आती है। किस तरीके से? ये जैसे आपके पास मिरर था, यहां ऑब्जेक्ट रखा था तो इसी की सिधाई में इमेज बनेगी और ये जो लाइन ज्वाइन कर रही इन दोनों को ये मिरर के परपेंडिकुलर रहेगी। और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था इस तरीके से जो इमेज बनती हैं वो लेटरली इन्वर्टेड होती हैं, मतलब उनकी लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट की हमें इमेज में राइट हैंड साइड में दिखेगी और राइट हैंड साइड हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगी। अब और इसके अलावा हमने दो बातें और स्टडी करी थी कि जब हम इस मिरर को इस तरीके से थीटा डिग्री से रोटेट कर देते हैं तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी ये 2 थीटा डिग्री से सेम डायरेक्शन में रोटेट हो जाती है। हमने ये भी समझा था अगर हम मिरर को रोटेट ना करें, हम सिर्फ इंसिडेंट रे को रोटेट करें तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे जितने एंगल से हमने इस रे को उधर रोटेट किया था रिफ्लेक्टेड रे हमारी उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही एंगल से टर्न कर जाती है। अब आज किन्हीं बातों का हम इस्तेमाल करेंगे और हम समझेंगे फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है और इससे किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, सपोज करो ये हमारे पास कोई मिरर है, इट इज ए प्लेन मिरर, दिस इज इट्स पॉलिश साइड, दिस इज इट्स रिफ्लेक्टिंग साइड। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जर्वर को, वो ऑब्जर्वर यहां है, ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर में इमेज देखना चाहता है। क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगी? तो वो कैसे पता चलेगा? पहले हम इसकी इमेज बनाते हैं। इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने का एक तो सिंपल तरीका ये है कि आप एक रे ऑफ लाइट ऐसे पास करो, इससे टकरा के वापिस आ जाती है, इमेज हमें नहीं पता चले कहाँ बनती है। दूसरी, आप कहीं से कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे डाल दो, ये इस पॉइंट पे टकराती है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जितना ये एंगल है इतने ही एंगल से ये इस तरीके से चली जाएगी। क्योंकि दोनों रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद नहीं मिली तो हम इनको पीछे एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से।
जब हम इनको पीछे एक्सटेंड करते हैं, जहां दोनों रे मिल जाती हैं, हम समझते हैं वो इमेज है। या तो आप ऐसे बना सकते हो, या दूसरा आप इसको ऐसे भी बना सकते थे। ये आपके पास मिरर है, अभी जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई थी उनका हम इस्तेमाल करेंगे कि इमेज उसी लाइन पे बनेगी जिस पर ऑब्जेक्ट रखा था, उतनी ही दूर बनेगी। तो इसे इतनी दूर इधर और इसी लाइन पे, ये हमारी कौन बनेगी, इमेज। अब आप किसी भी रे को ऐसे ले जाओ और इमेज की तरफ इस तरफ डॉटेड दिखा दो, इसको इधर ऐसे दिखा दो, इसको इधर लेके जाओ, इसको ऐसे डॉटेड दिखा दो, आगे ऐसे दिखा दो। ऐसे भी हम इमेज बना सकते हैं, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बन गई। अब ये इमेज क्या इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगी, तो हम कहें, अब हम कंडीशन निकालते हैं कब दिखाई देगी कब नहीं दिखाई देगी। अब ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। स्टूडेंट, फील्ड ऑफ व्यू वो रीजन होता है इस तरह की रे का जो किसी ऑब्जेक्ट से निकल के डाइवर्ज हो रही हैं, या फिर आप बोल दो जो इमेज से आके डाइवर्ज हो रही हैं। वो रीजन जहां पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाए, हम अपनी आंख को वहां रखें और हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिख जाए। मतलब ये रीजन हम निकालेंगे कैसे, कौन सी रीजन को हम फील्ड ऑफ व्यू बोलेंगे। तो जरा समझो, फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए हम किसी भी मिरर के दो एंड ले लेते हैं। ये इसका ये ऊपर वाला एंड है, ये नीचे वाला एंड है। आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, सपोज करो आपने ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इसकी इमेज कहां बनेगी वो मैटर नहीं करता है। क्या इसकी इमेज हमें दिखाई देगी, किसी ऑब्जर्वर को दिखाई देगी, कब दिखाई देगी, ये हम पता करना चाहते हैं। तो हम क्या करें, इससे एक रे इस एंड पे डाल दें। ओके, अब आप जानते हो जितने डिग्री से ये यहां टकराई है नॉर्मल के साथ, उतने से ही ये इस तरफ चली जाएगी। एक आप इस एंड पे डाल दो। अगेन सेम प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं, नॉर्मल के साथ जितना एंगल इधर बनाया इतने से इधर चली गई है। अगर अब मैं इस वाले कंसेप्ट को लगाता तो क्या होता, जिस लाइन पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी लाइन पे उतनी ही दूर दूसरी तरफ यहां पे आप इनको ले आओ। देखो वही बात होगी, दोनों तरीके से आप क्या बना सकते हो, इमेज। अब जो काम की बात है वो ये है, फील्ड ऑफ व्यू जब हम किसी ऑब्जेक्ट से किसी मिरर पे रे ऑफ लाइट डालते हैं या डलती हैं, तो वो रे ऑफ लाइट मिरर के लास्ट पॉइंट पे एक्सटेंडेड एंड से रिफ्लेक्ट होके चली जाती हैं। तो ये जो रीजन बन गया, ये रीजन, ये रीजन, दिस रीजन, जो सबसे एक्सटेंडेड रे होती हैं उनके बीच का रीजन। इस रीजन में यदि कोई ऑब्जर्वर है, सपोज कर लो ऑब्जर्वर यहां है, क्या उसको इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज दिखेगी, नहीं दिखेगी। अगर वो यहां है तो दिखेगी, हाँ दिखेगी। यहां है तो दिखेगी, आंसर होगा दिखेगी। कहां दिखेगी, तो वो उसी पोजीशन पे दिखेगी। ये रीजन कहलाता है फील्ड ऑफ व्यू। कैसे निकाला हमने, फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए मिरर का जो एंड था उससे होते हुए रिफ्लेक्टेड रे को हम ड्रॉ कर देते हैं। उन दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो रीजन है उस रीजन को हम नाम देंगे फील्ड ऑफ व्यू। दूसरी बात हमारे पास क्या आई, फील्ड ऑफ व्यू के अंदर यदि ऑब्जर्वर आ जाता है तो उसे उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी, अदरवाइज उसको इमेज दिखाई नहीं देगी। अब एक और बात आती है, किस पोजीशन पे ऑब्जर्वर रहे कि उसको इमेज दिखे। तो इसके बीच में कहीं भी ऑब्जर्वर आ जाए उसको इमेज दिखेगी, और वो इमेज उसको यहीं दिखेगी। इमेज की पोजीशन नहीं बदल रही है पर उसको दिखेगी सारे रीजन के बीच। मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर जरूरी नहीं है, इमेज की जो पोजीशन है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो इस रीजन पे डिपेंड कर रही है। इस रीजन में यदि ऑब्जर्वर आ गया तो उसको इमेज दिख जाएगी, नहीं तो उसको इमेज नहीं दिखेगी। तो फील्ड ऑफ व्यू आ गया होगा समझ में। आई रिपीट अगेन, इट इज द रीजन बिटवीन द एक्सट्रीम एंड रिफ्लेक्टेड रे, और वो रीजन जिसमें हम अपनी आई को रखते हैं और हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे देती है।
ये तो मैंने यहाँ पे रख दिया था बीच में। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं और करता हूँ, फिर मैं बताना चाहता हूँ कौन सा फील्ड ऑफ व्यू है। सपोज कर लो ये हमारे पास एक मिरर था, अब ऑब्जेक्ट यहां रखा था। अब आपसे पूछा जाए इसका फील्ड ऑफ व्यू बताओ कौन सा है, तो सेम मेथड हम फॉलो करेंगे। अब देखो एक कॉमन सी बात है, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ऑब्जेक्ट की सिधाई में ही इमेज बनेगी, हालांकि उस सिधाई में मिरर तो नहीं है। तो एक तो तरीका यह है कि आप मिरर को यहां तक एक्सपोज कर लो और फिर इस तरीके से यहां जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज बना दो। नहीं तो पुराना आपके पास मेथड है, पुराना मेथड आपके पास क्या है, आप ये कर लेना, इस एंड से एक रे ऑफ लाइट लेके जाना, यहां पे गिरा देना, इस एंड पे ये बन गया नॉर्मल, जितना एंगल इधर बना है नॉर्मल के साथ उतने ही एंगल से इस तरफ चली जाएगी, और एक रे आप इस एंड पे लेके चले जाना, इस एंड पे ये बन गया नॉर्मल, तो जितना एंगल ये बना है उतना एंगल इधर बनेगा और ये इस तरीके से चली जाएगी। अब इमेज कहां बनी, तो हम इनको पीछे एक्सटेंड कर देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। अब आप देखो ये हमारी कौन हो गई इमेज। या दूसरा मैंने मेथड बताया था, जहां ऑब्जेक्ट है उसी की बिल्कुल सीध में, बिल्कुल सिधाई में हम इमेज बना लेंगे और उसका डिस्टेंस उतना ही रहेगा जितना किसका है, ऑब्जेक्ट का। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। हमारा क्वेश्चन था फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, तो इस मिरर के दोनों एंड से ऑब्जेक्ट से आने वाले रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके गई, ये तो इधर चली गई, ये इधर चली गई, तो इनके बीच का ये जो रीजन है, दिस रीजन, ये रीजन, दिस रीजन इज फील्ड ऑफ व्यू, ये हमारा रीजन रहेगा, इसे हम नाम देंगे फील्ड ऑफ व्यू। यानी कि कोई भी ऑब्जर्वर इस रीजन के बीच में आ जाएगा तो उसे इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज दिखाई देगी। अगर वो ऑब्जेक्ट यहां हो, ऑब्जर्वर यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, उसे इमेज दिखाई नहीं देगी। जब आप एक मिरर में अपनी इमेज देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको उस मिरर के फील्ड ऑफ व्यू में अपने आप को लेके आना पड़ेगा, तभी आप अपनी पोजीशन देख पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं देख पाएंगे। अब थोड़ी सी अलग शेप का हम देखते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके का मिरर होता ऐसा और हम यहां होते, आप बताओ फील्ड ऑफ व्यू कौन सा हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस, मैं यहां लेके जाऊं और ये जिस पॉइंट पे टकराई उस पे ये बन गया नॉर्मल, तो इतने एंगल से ये आ जाएगी इस तरफ, और एक को मैं लेके आता हूं इस एंड पे, तो ये जितने एंगल से यहां से टकराई इतने से ही यहां आ जाएगी। अब हमने इमेज बनानी है तो हम इन दोनों को पीछे एक्सटेंड कर देते हैं इस तरीके से, ये हमारी बन गई इमेज। दूसरा तरीका क्या था, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, देखो क्योंकि मिरर के हाइट से ऊपर है तो हम इसको यहां इतनी ही दूरी पे इधर इसी की सिधाई में, ये हमारी क्या बनेगी इमेज। ऐसे भी आप बना सकते हो। तो फील्ड ऑफ व्यू कौन सा हो गया, ये रीजन, दिस रीजन। इस रीजन में कोई भी ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट की ये जो इमेज बनेगी इसको देख सकता है। अब ये हमने क्वेश्चन क्यों किया है, क्वेश्चन इसलिए किया है, इस पे कई बार बड़े सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, पर जब हम इसकी प्रॉब्लम करेंगे तो हमें ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी उनके रूल हमें आने चाहिए। जैसे मैं एक प्रॉब्लम समझता हूं, एक क्वेश्चन में समझता हूं, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से कि यहां पे एक मिरर है इस तरीके से, ये आपको दे दिया जाता है एक मिरर। इस मिरर की आपको जो चौड़ाई दे दी जाती है दैट इज स्मॉल d, इतनी इस मिरर की लंबाई है। इस मिरर से L लेंथ पर, ये इसके सेंटर से L लेंथ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और ये इससे कितनी दूरी पे रखा है L लेंथ पे। ओके, अब यहां पे
एक आदमी, एक मैन इस तरीके से इस रास्ते के साथ, ये कोई पाथ है और इस पाथ पे एक आदमी, कोई भी एक्स वाई जेड नाम सीता जो भी था, वो इस तरफ जा रहा था। ओके, इस आदमी को इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां से दिखनी शुरू होगी, कहां तक दिखाई देगी, ये आपसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। आपको एक मिरर दे दिया, एक पर्टिकुलर उसकी हाइट दे दी, उससे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपसे ऑब्जेक्ट बता दिया। अब कहीं दूर कोई मूविंग बॉडी है, उस मूविंग बॉडी को उस फिक्स ऑब्जेक्ट की इमेज कहां से लेके कहां तक, किस रीजन में दिखाई देगी, उस रीजन की हमने लेंथ निकालनी है। यानी कि अब ये हम समझते हैं हमें दिखाई कब देगा, जब हम उसके फील्ड ऑफ व्यू में आ जाएंगे। पहले हम इसका फील्ड ऑफ व्यू निकालते हैं। फील्ड ऑफ व्यू निकालने का आपको तरीका बताया था। ये हमारे पास मिरर है, तो इस पॉइंट से यहां पे एक रे ऑफ लाइट आ गई एक्सट्रीम एंड पे। अब ये बन गया हमारा नॉर्मल, तो जितने डिग्री से टकराई है इतने से ही ऊपर इस तरफ चली जाएगी। ओके, अब दूसरी हम इस एंड पे लेके आते हैं, ये हमारा बन गया नॉर्मल, जितने डिग्री से टकराई है उतने से ही ये हमारी इस तरफ चली जाएगी। ओके, और हमें ये दे दिया कि मिरर से ये जो मैन जा रहा है इस रास्ते की टोटल लेंथ है 2l, ये l थी, आगे भी l है, 2l है। तो ये जो मेरा रीजन बन गया, दिस रीजन, ये सारा का सारा रीजन मेरा कौन सा रीजन हो गया, फील्ड ऑफ व्यू। दिस रीजन इज फील्ड ऑफ व्यू। इस रीजन में यदि ये मैन आ जाएगा तो इसको ये ऑब्जेक्ट ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कहां से कहां तक दिखेगा, तो इसको ये यहां से दिखना शुरू होगा और यहां तक दिखाई देगा। मतलब हमने ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। थोड़ा हम ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। इस वाली लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूं इस तरीके पे, इस वाली को मैं यहां एक्सटेंड कर देता हूं। ओके, अब हम कुछ चीजें समझते हैं। अब आप यहां से किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करोगे वो देखते हैं। देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ये पर्टिकुलर पोजीशन जहां से मैंने निकालना था। अब ये डिस्टेंस आपका L है, तो ये डिस्टेंस L हो गया, ये डिस्टेंस भी आपका L हो गया, ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस आपका d/2 और ये यहां तक का डिस्टेंस आपका कितना हो गया D। मतलब मुझे बस ये डिस्टेंस पता लग जाए तो इसमें ऐड कर दूं तो मुझे वो रीजन पता चल जाएगा जिसमें इस आदमी को इसकी पोजीशन, इमेज की पोजीशन दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब आप यहां पे देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा। क्लियर? जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये भी हमारा कितना होगा, d/2। अब आप आ जाओ इस ट्रायंगल पे, ध्यान से देखो इन ट्रायंगल्स को, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। मैं नाम दे देता हूं इसको ABCDE। इन ट्रायंगल में कौन कौन सी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं AEB, ये ट्रायंगल, एंड दूसरे ट्रायंगल में कौन सी ले रहा हूं, ABC। इन दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल हमारा कॉमन हो गया। एक बात, इसमें ये एंगल 90 का है, ये एंगल भी 90 का है, दो एंगल आपके बराबर हैं, तो तीसरा एंगल भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, एक और बात देखो, तीनों एंगल यदि आपके इक्वल आ रहे हैं तो ट्रायंगल में साइड का जो रेशियो है वो भी सेम होगा। मतलब इसका जो परपेंडिकुलर है और इसके परपेंडिकुलर का रेशियो बराबर होगा, इसका बेस और इस सारी का बेस। यानी कि EB/DC बराबर होगा इसका बेस
और बटे में 1d। अब ये मैथ का कंसेप्ट है, देखो आपको आना चाहिए। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो साइड्स का रेशियो हमारा इक्वल होता है, और मैंने एक ट्रायंगल ये ली है और एक ट्रायंगल सारी ली है। अब ई बी ये वैल्यू मुझे पता है, d/2 DC ये मैंने निकालनी है। ए बी, ए से लेके बी तक की दूरी, अब सॉरी ए बी नहीं, ए ई, ये हमने गलत लिख दिया, ए ई और बटे में ए डी। तो ए से लेके ई तक की दूरी हमारे पास है एल, और ए से लेके डी तक की दूरी ये हमारे पास है 2l। एल से एल हमारा कैंसिल हो गया। यहां से हमारे पास क्या बचा, d/2 इज इक्वल टू (2). तो यहां से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, d। यानी कि ये जो वैल्यू थी जिसको हम निकाल रहे थे dc को, ये हमारे पास कितनी आ गई, d। अब ये वैल्यू मेरे पास d आ गई। इसी तरीके से सेम बात मैं ऊपर अप्लाई करता हूं, ये वैल्यू भी कितनी आ गई मेरे पास, d। तो यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना बन गया, d + d + d। आप क्या बोल सकते हो, 3d। मतलब जब ये मूविंग बॉडी, मूविंग मैन, मूविंग ट्रेन इस रीजन से लेके इस रीजन तक रहेगा तो उसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी, और इस रीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 3d। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट लिया था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था मेरा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस तरीके से समझते हैं। सपोज कर लो यहां पे एक रास्ता है इस तरीके से, ये एक पाथ है, कोई भी पाथ हो सकता है। यहां से ट्रेन जा रही है, बस जा रही है, जो भी जा रही है। यहां पे ये मेरे पास एक मिरर है। ओके, इस मिरर की जो ऊंचाई है, ये हाइट, ये मेरे पास कितनी है, 1 मीटर। ओके, और ये मिरर इस जमीन से, इस ग्राउंड से 1 मीटर की ही ऊंचाई पे है। ओके, यहां पे कोई मैन है, कोई भी। इस मैन की इस मिरर में इमेज बनेगी, और यहां वाला आदमी उस इमेज को देखना चाहता है। मतलब सपोज कर लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, और यहां से कोई ऑब्जर्वर जा रहा है। ये कोई भी ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो इस मिरर में बनेगी। अच्छा, हम ये डिस्टेंस भी सपोज कर लो ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर हमने सपोज कर लिया ये। तो इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में किस रीजन में दिखाई देगी, दिस वी वांट टू कैलकुलेट। पहले हम फील्ड ऑफ व्यू निकाल लेते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट से इस मिरर के इस एंड पे एक हमने रे ऑफ लाइट डाल दी, ये हमारा बन गया नॉर्मल। जितना एंगल इधर बना इतना इधर बनेगा, इसलिए ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाएगी। अब हम यहां पे एक रे इस पे डालते हैं, इस एंड पे। इस एंड पे जब हमने डाली तो ये हमारा बन गया नॉर्मल, और ये जो एंगल बन गया ये हमारा एंगल हो गया इसके बराबर। तो इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं ऊपर इस तरीके से। तो फील्ड ऑफ व्यू कौन सा होगा, तो ये जो हमारा रीजन आ गया, ये रीजन हमारा क्या हो जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू। मतलब जब ये ऑब्जर्वर इस रीजन में पहुंच जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर में बनने वाली इमेज उसे दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो अब हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं कहां होगी। तो आप इसको इस तरफ पीछे एक्सटेंड कर लो और इसको भी पीछे एक्सटेंड कर लो। ओके, अभी ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारी कौन बन गई, इमेज। अब वापस आते हैं हम कुछ नाम दे देते हैं चीजों को। नाम किस तरीके से देते हैं वो देखो। ये 1 मीटर है, मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे इमेज बनेगी 1 मीटर, ठीक है। ओके, अब हम कुछ डाटा कैलकुलेट करते हैं।
आप लोगों ने ये वाला रीजन बताना है कितना होगा ये, क्योंकि जब ये ऑब्जर्वर यहां पहुंच जाएगा और यहां तक जाएगा तब तक वो इस ऑब्जेक्ट की क्या ऑब्जर्व करेगा, इमेज। ओके, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो इसको मैं यहां मिला देता हूं इस तरीके से, और इसको आप चाहो तो यहां मिला सकते हो। इसको जब आप यहां मिलाओगे तो इट इज अगेन 1 मीटर। आपने ये वैल्यू निकालनी है, फिर आपने पूरी वाली निकालनी है, या तो उस पूरी में से ये माइनस कर देना, ये बच जाएगी। ठीक है, हम ट्राई करते हैं। देखो अब ट्रायंगल पे नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी ई एफ। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, इस ट्रायंगल में ए बी ई में, ए बी ई में ये हमने ट्रायंगल ली है, और एफ डी ई में, ए बी ई, और ट्रायंगल ली है हमने एफ बी ई। ध्यान से समझो, हमने एक तो ये पूरी ट्रायंगल ले ली है वाली ये, ओके, और दूसरी हमने ये ट्रायंगल ले ली। अब ये दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि ये एंगल दोनों में कॉमन हो गया, ये दोनों में ये 90 का ये 90 का, तो ये तीसरा एंगल है, ये भी हमारा क्या होगा, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। इस केस में इनकी जो साइड का रेशियो होगा, मतलब ये डी एफ और पूरी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए बी बराबर होगा इसका बेस और पूरी ट्रायंगल का बेस बी ई। ओके, अब हम वैल्यू डाल देते हैं डी एफ। डी एफ हमें पता है, डी एफ इट इज 1 मीटर। ए बी ये डिस्टेंस हमने निकालना है, डी ई ये 1 मीटर, और बी ई बी से लेके ई तक का, ध्यान से देखो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 3 मीटर, तो क्वेश्चन मार्क हमारा कितने मीटर का आ गया, 3 मीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमारा आ गया 3 मीटर। अब हम वापस चलते हैं, हमने यहां तक का डिस्टेंस और निकालना है, तो इस ट्रायंगल को नाम दे दिया था हमने ए बी सी डी ई एफ, इसको नाम दे दो जी, इस पॉइंट को नाम दे दो एच। अब हम कौन सी दो ट्रायंगल देखते हैं, हम देखते हैं एच बी ई। हमने ट्रायंगल ली एच बी ई, और हमने ट्रायंगल ली ये वाली ये जी डी ई, जी डी ई। ओके, अब ये एंगल दोनों में कॉमन हो गया, ये बड़ी वाले में 90, ये छोटी में 90, तो ये एंगल जो बन रहा है ये दोनों ट्रायंगल में कैसा बनेगा, सेम, अगेन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा जी डी, और बटे बड़ी वाली का जो परपेंडिकुलर होगा एच बी, वो इक्वल होगा इसका बेस विच इज डी ई, और डिवाइडेड बाय दिस बेस बी ई। ओके, अब हम यहां से कुछ बातें समझते हैं। जी डी ये दूरी कितनी होगी, देखो ये 1 मीटर, ये आपको दे रखा था 1 मीटर, इट इज 2। एच बी हमने निकालनी थी, डी ई ये हमारे पास 1 मीटर थी, और ये हमारे पास बी से लेके ई तक की 3 मीटर थी, तो यहां से ये कितना आ गया 6 मीटर, मतलब यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आ गया 6 मीटर। अब फील्ड ऑफ व्यू ये हमारा है फील्ड ऑफ व्यू, तो ये कितना बच गया, यहां से यहां तक का 6 मीटर, यहां तक का आपका 3 मीटर, तो ये कितना बच गया 6 माइनस 3 मीटर। इस रीजन में ए से लेके एस तक उसको इमेज दिखाई देनी शुरू होगी। इस तरीके से फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाएंगे, किसी ऑब्जर्वर को, मूविंग ऑब्जर्वर को वो बॉडी किस रेंज में दिखाई देगी, और वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जर्वर चाहे कहीं भी हो, पोजीशन हमारी वहीं बन रही थी ऑब्जेक्ट की, वापस ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही बनती है, ऑब्जर्वर की पोजीशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऑब्जर्वर को दिखाई तभी देगा जब उसके फील्ड ऑफ व्यू में चला जाएगा। ओके, तो
ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।